सद्गुरुदेव भगवान की जय। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। विवेक चूड़ामणि में कल का जो प्रसंग था वो अधिकारी का निरूपण। अधिकारी कौन होता है? तो अधिकारी का निरूपण में बताए कि जो एक निश्चित अच्छे स्थान पर रहता है, विविक्त देश सेवित्यो, अच्छे स्थान में अच्छे समय में, मतलब नियम से अपने आप को बांधता है। नियम जो आसन प्राणायाम प्रत्याहार जो अष्टांग योग थे उससे अपने आप को नियम से बांधता है और गुरु के शरण में रहता है। दया सागर गुरु की शरण में और आत्मा का चिंतन करता है। दूसरा, वो तर्क वितर्क में भी कुशल हो, बुद्धिमान हो, लक्षणों वाला हो, वही आत्मविद्या का अधिकारी होता है। और विवेक, वैराग, समदम आदि, खट संपत्ति और मुमुक्षा, ये चार जो साधन चतुष्टक हैं, इनसे युक्त हो। ठीक, जो ऐसा होता है वो अधिकारी होता है। वो आत्मदर्शन या आत्मविद्या का अधिकारी होता है। अब आज बताएंगे साधन चतुष्टक क्या होता है। कहते हैं साधनान्यत्र चत्वारि कथिनानि मनीषिणः येषु सत्सेव सन्निष्ठा यद्भावेन सिद्ध्यति। यहाँ मनुष्यों ने जिज्ञासा के जिज्ञासकों के चार साधन बताए हैं। उनके होने से ही सत्य स्वरूप आत्मा में स्थित हो सकती है, उसके बिना नहीं। तो कौन से चार साधन हैं वो? आदौ नित्यानित्य वस्तु विवेका परिगण्यते इहा मूत्र फल भोग विरागस्त तदंतरम समाधि खट संपत्ति संपन्न मुमुक्षुत्वामिति स्फुटम। पहला साधन नित्यानित्य वस्तु विवेक गिना जाता है। दूसरा, लौकिक एवं पारलौकिक सुख भोगों में वैराग्य होना। और तीसरा, सम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा और समाधान, ये 6 संपत्तियां हैं। और चौथा है मुमुक्षा। तो ये साधन चतुष्टक कहलाते हैं। कौन कौन से? विवेक, वैराग, खट संपत्ति, है ना। खट संपत्ति में 6 संपत्तियां आती, शम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा और समाधान और मुमुक्षा। ये 4 चीजें मिलकर के बनाती हैं साधन चतुष्टक। फिर विवेक क्या है? अलग अलग से सबकी व्याख्या होगी। विवेक क्या है? ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्येत एवं रूपो विनिश्चय सोऽयं नित्यानित्य वस्तु विवेकः समुदयाहयतः। ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है, ऐसा जो निश्चय है वही नित्य और अनित्य वस्तु विवेक कहलाता है। ईश्वर ही सत्य है, जगत माया है, मिथ्या है, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। ऐसा जो निश्चय है, ऐसा निश्चय हो जाए हमारे बुद्धि में, हमारा दृढ़ हो जाए, हमारा चिंतन इतना शुद्ध हो जाए कि ये संसार स्वप्नवत भाषित हो। स्वप्न सही नहीं होता, हम जग जाते हैं तो जागे हानि न लाभ कछु, यह प्रपंच जिम जोर। तो संसार मिथ्या है क्योंकि स्वप्नवत है, क्योंकि परिवर्तनशील है, स्थायी नहीं है। जो परिवर्तनशील जो चीज होती है वो कभी सत्य नहीं होती है, सत्य नहीं हो सकती। जो सत्य है, जो एक रस है, नित्य है, शुद्ध है, बुद्ध है, चेतन है, अजन्मा है, अविनाशी है, वह सत्य है।
जो तीनों कालों में रहता है, जो पहले भी था, जो अभी भी है और आगे भी रहेगा। कौन है? ब्रह्म। और जगत कैसा है? मिथ्या है। ऐसा जब दृढ़ हो जाए बुद्धि में, मन एकदम से पक जाए, बुद्धि हमारी पक जाए, तो उसी को कहते हैं नित्यानित्य वस्तु विवेक। फिर वैराग्य किसको कहते हैं? तद्वैरागम जुगुत्सा या दर्शन श्रवणादि भी देहादि ब्रह्म पर्यंते है नित्य भोग वस्तुनि। दर्शन और श्रवण आदि के द्वारा देह से लेकर ब्रह्मलोक पर्यंत संपूर्ण अनित्य भोग पदार्थों में जो घृणा बुद्धि है वही वैराग्य कहलाती है। वैराग्य मतलब इंद्रियों के विषयों का राग न रहे, बहिर्मुखी न रहे इंद्रियां। जैसे 10 इंद्रियां जो होती हैं, 10 इंद्रियां अंतर्मुखी रहें, तो वही दशरथ कहलाती हैं। उन्हीं के अंदर फिर राम का जन्म होता है, उन्हीं के अंदर लक्ष्मण का जन्म होता है, उन्हीं के अंदर भाव रूपी भरत का जन्म होता है, उन्हीं के अंदर सत्संग रूपी शत्रुघ्न का जन्म होता है। जब हमारी इंद्रियां 10 इंद्रियां अंतर्मुखी हो गई तो दशरथ कहलाती हैं। ठीक, और फिर उसी में जो है सारी शक्तियां मिलती हैं हमको। तो इस प्रकार से 10 इंद्रियों में भोग की वासना न रहे, इंद्रिय भोग की वासना न रहे, त्याग की भावना रहे, ब्रह्मलोक पर्यंत संपूर्ण अनित्य भोग पदार्थों में घृणा बुद्धि, मतलब संसारिक विषयों भोगों में हमारी घृणा हो जाए कि हम कितना, ये शरीर कैसा है, शरीर जो है किससे ऊपर से चिकना चिकना लग रहा है, अंदर से तो पूरा गंदगी इसमें भरी हुई है ना। तो ऐसे भी हम जान सकते हैं कि इसके अंदर पूरी गंदगी भरी हुई है, मल के थैले, खून की थैलियां और पित्त की, मतलब हर तरह की थैलियां जो हैं भरी हुई हैं, मांस के लोथरे, है ना। तो ये कोई अच्छा थोड़ी है, ये तो गंदगी से भरा हुआ है ना। और सब हर तरह जो है गंदगियां निकलती रहती हैं सभी जगह से, है ना। तो ये कोई अच्छा थोड़ी है, ये गंदा है, बदबूदार है। अब उसी को सजाने में, उसी को संवारने में आदमी जीवन भर लगा रहता है कि नहीं। उसी को सजाने संवारने में मैं इतना अच्छा, मैं उतना अच्छा, तो उसी के भोग विषय में जो है हमेशा लिप्त रहता है। तो इस संसारिक भोग्य पदार्थों में घृणा बुद्धि जब हो जाती है ना, उसी को वैराग्य कहते हैं। दृढ़ हो जाए, एकदम पक जाए हमारा वैराग्य, नहीं ये अनित्य है, अनात्म है, दुख रूप है ये संसार, और ये शरीर संसार मतलब शरीर, संसार क्या है? इंद्रियों का चारागाह है संसार, है ना। इंद्रियां वहां चरती हैं, विचरती हैं और अपना क्षणिक सुख भोगती हैं। तो ऐसी दृढ़ बुद्धि हो जाए मतलब इसी को वैराग्य कहते हैं। विरज्य विषयाव्रता दोष दृष्टिया मुहुर्मुहु सुलक्ष्ये नियतावस्था मनसा शम उच्यते। अब शम किसे कहते हैं? खट संपत्ति के बारे में बता रहे हैं। प्रथम शम है, बारंबार दोष दृष्टि करने से विषय समूह से विरक्त होकर के चित्त का अपने लक्ष्य में स्थित हो जाना ही शम कहलाता है। बार बार दोष दृष्टि करने से, मतलब संसार अनित्य है, अनात्म है, दुख रूप है, ये केवल दुख स्वरूप ही है, जो सुख कुछ भी नहीं है। मृग तृष्णा की भांति जो है सुख हमको दिखता है, लेकिन वास्तव में होता नहीं है। जैसे मृग तृष्णा होती है ना, जल भाषित होता है मृग को, कहाँ? रेगिस्तान में। तो वो दौड़ के वहां जाता है और वहां पे देखता है कि जल तो है नहीं, वहां तो केवल सूर्य की तरंगों की वजह से वो एक फिजिकल जो है फिनोमिना बनता है। तो उससे लगता है कि वहां जल भरा हुआ है, लेकिन वहां पे जल होता नहीं। और वो मृग तृष्णा की भांति, ऐसे ही मन जो है मृग की भांति है, विषयों की तरफ भागता है कि वहां सुख होगा, लेकिन जब वहां जाके देखता है वहां तो कुछ है ही नहीं, सुख दुख ही है एकदम से। तो जब ऐसा हमारी दोष दृष्टि बार बार देखते कि मन एकदम से उसमें विरक्त हो जाए, चित्त हमारा उससे विरक्त हो जाए,
और अपने लक्ष्य में स्थित हो जाए। हमारा लक्ष्य क्या है उसमें स्थित हो जाए, इसी को बोलते हैं सम हो जाए, बार बार विचलित ना हो, यहाँ भागे ना, चित्त स्थिर हो जाए, तो इसी को सम कहते हैं। विषयेभ्यः परावर्त्य स्थानं श्वश्वगोलके उभयेषामिन्द्रियाणां सादमा परिकीर्तितः ब्रह्मानालम्बनं वृत्तेरेषोपतिरुत्तमम्। कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों दोनों को अपने विषयों से खींचकर अपने अपने गोलकों में स्थित करना ही दम कहलाता है। वृत्ति का बाह्य विषयों का आश्रय न लेना ही उपरति कहलाता है। दम किसको कहते हैं? सभी इंद्रियों की तरफ से मन को खींच करके उनके गोलकों में स्थित करना, उनके केंद्र में स्थित करना, बहिर्मुखी न करना, अंतर्मुखी करना, इसको दम ना बोल देते हैं। सारी इंद्रियों को जो है अपने अंदर रखना, मन जो है उनकी तरफ न भागने पाए, इसको दमना बोलते हैं। और बाह्य वृत्ति या विषयों की तरफ का आश्रय न लेना, कम से कम जितना शरीर निर्वाह हो सकता है, आश्रय न लेना, किसी भी भोग वस्तु का आश्रय न लेना, इसको उपरति कहते हैं। मतलब हम विषयों से अलग हो जाना अपने को, इसको उपरति बोलते हैं। शहनाम सर्व दुखानां प्रतिकार्य पूर्वकम चित्ता विलाप रहितम सातिक्षा निगध्यते। चिंता और शोक से रहित होकर के बिना कोई प्रतिकार किए सब प्रकार के कष्टों को सहना ही तितिक्षा कहलाती है। कष्ट किसको होते हैं? कष्ट शरीर को होते हैं और मन को होते हैं। लेकिन जिसका मन अंतर्मुखी हो चुका, जो विवेक युक्त हो गया, जो वैराग्य युक्त हो गया, जिसने मन को यहाँ वहाँ घुमाना भगाना छोड़ दिया, अपने गोलकों में स्थित कर दिया, पदार्थों से अपने आप को अलग कर लिया, उपरति हो गया, वो तितिक्ष भाव से रहता है। तितिक्ष मतलब कोई चिंता नहीं, कोई शोक नहीं, कुछ बन गया तो ठीक, बिगड़ गया तो ठीक, सब में एक रस रहता है, सभी तरह के कष्टों को भी सह लेता है, उससे वो प्रभावित नहीं होता, उद्विग्न नहीं होता है, तो उसको बोलते हैं क्या? तितिक्षा। सभी त्याग, मतलब उसके अंदर इतना विरह, त्याग, वैराग्य और विवेक पुष्ट हो चुका होता है कि वो किसी भी तरह की परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता, न शोक, न हर्षित होता, न शोकित होता, न चिंतित होता, न मोहित होता, और सभी तरह का कोई कष्ट आता है तो उसको सह लेता है, उसके अंदर इतनी क्षमता होती है, तो वो कब कहलाता है? तितिक्ष। ऐसा साधक जो होता है तितिक्षा वाला साधक कहलाता है। शास्त्रस्य गुरुवाक्यस्य सत्य बुद्ध्यावधारणम सा श्रद्धा कथिता सद्भिर्याया वस्तु लभ्यते। शास्त्र और गुरुवाक्य में सत्यत्व बुद्धि करना, इसी को सज्जनों ने श्रद्धा कहा है, जिसमें कि वस्तु की प्राप्ति होती है। श्रद्धा किसको कहते हैं? शास्त्र, जो हमारे शास्त्र लिखे गए हैं संतों के द्वारा, शास्त्र और गुरुवाक्य। गुरु भी वही, गुरु और सार रूप से बताता है उस सब चीजों को, शास्त्रों को। तो शास्त्र और गुरु वाक्य में हमारी सत्य बुद्धि होनी चाहिए कि जो बता रहे हैं वो हमारे लिए सब कुछ है ना। जब ऐसी बुद्धि हो जाएगी, श्रद्धा, इसी को श्रद्धा कहते हैं, श्रद्धा भाव हो जाए हमारा शास्त्रों में, शास्त्र के वाक्यों में, तो इससे क्या होगा? वस्तु की प्राप्ति हो जाती है। श्रद्धा से ही सब कुछ हमको मिलता है। भाई अध्यात्म क्या है? एक श्रद्धा का ही तो विषय है। हम अगर श्रद्धा ना करें तो नहीं है, हमारे लिए कोई मतलब नहीं। तो श्रद्धा ही प्राथमिक एक तरह से किया जाता है, तो सबसे पहले तो श्रद्धा ही बढ़ती है ना हमारी। तो जब श्रद्धा हमारी बढ़ जाती है, प्रफुल्लित हो जाती है, तो हमारे अंदर वस्तु की प्राप्ति हो जाती है, हमें आत्मदर्शन हो जाता है। श्रद्धा मतलब भक्ति कहलाती है एक तरीके से। श्रद्धा अगर हमारे अंदर प्रबल हो जाए तो हमारी जो वस्तु है, हमारी वस्तु आत्म वस्तु जो है, वो हमको
दिख जाएगी, समझ में आ जाएगी। सर्वदा स्थापनम बुद्धे शुद्धे ब्रह्मणि सर्वथा तत्समाधान नित्यत्वम न चित्तु लालनम। अपनी बुद्धि को सब प्रकार शुद्ध ब्रह्म में ही सदा स्थित रखना, इसी को समाधान कहते हैं। चित्त की इच्छा पूर्ति का नाम ही समाधान है। चित्त जो खोज रहा है जिस चीज को, वो मिल जाए हमारे अंदर, संतुष्टता आ जाए, हम संतृप्त हो जाएं, तो उसी को क्या कहते हैं, समाधान मिल गया। भाई समाधान के लिए तो सब भाग रहे हैं, समाधान नहीं मिल रहा इसलिए हम भाग रहे हैं, समाधान हमारे अंदर मिल जाएगा। अब ये विषय ऐसा है कि ये कहने से मतलब थोड़ी है, जब तक हम उसको करेंगे नहीं, हम वैसा विवेक नहीं धारण करेंगे, वैसा वैराग नहीं धारण करेंगे, वैसे हमारे अंदर क्षमता नहीं होगी, ऐसे हमारी दमता नहीं होगी, ऐसे हमें प्रतीक्षा नहीं होगा, श्रद्धा नहीं होगी, समाधान नहीं होगा, तो हम इसी से तक पूर्ण समाधान मिल नहीं पाते। हमारे ग्रहण श्रद्धा न हो जाए गुरु के प्रति, शास्त्रों के प्रति, तो जब तक ऐसा नहीं हुआ तब तक हम भाई मतलब पढ़ लेंगे, जान लेंगे, पढ़ने से थोड़ा सब कुछ होता है, वैसा हमें करना पड़ेगा तब होगा। अहंकारादि देहांत बंधनान ज्ञान कल्पितान स्वस्वरूपाबोधेन मोक्तुमिच्छान्तु मुमुक्षया। अहंकार से लेकर देह पर्यंत जितने अज्ञान कल्पित बंधन हैं, उनको अपने स्वरूप के ज्ञान द्वारा त्यागने की इच्छा ही मोक्षा कहलाती है। अहंकार से लेकर के देह जितने भी बंधन हैं, मोक्षा मतलब मुक्त की इच्छा। अब मुक्त कौन है? जो सारे बंधनों से मुक्त है? सारे बंधनों से मुक्त हो, मुक्त है, वही तो मुक्त है। उसी को मुमुक्षा, उसके अंदर इतनी जिज्ञासा है कि हम इन सभी बंधनों से, जितने हमारे शारीरिक संसारिक मोह आदि से जितने बंधन हमने बांध रखे हैं, वो सब टूट जाए हमारे अंदर से, हमारा मोह हमारे अंदर से खत्म हो जाए। रावण जो बैठा हुआ है इंद्रियों में, इंद्रिय के विषय रूपी जो मोह रूपी रावण जिसको कहते हैं, वो पूरी तरीके से खत्म हो जाए, है ना, वास हो जाए, उसकी इच्छा एकदम रह न जाए, एकदम खत्म हो जाए, तो उसी को क्या कहते हैं, मुमुक्षा। अहंकार से लेकर के देह पर्यंत जितने अज्ञान कल्पित बंधन हैं, अहंकार भी न रहे किसी चीज का, अहंकार न रहे। अहंकार रहे किसका? परमात्मा का। हमारे अंदर अहंकार में परमात्मा बैठ जाए श्रेष्ठता से, और हमारे अंदर किसी भी तरीके का अहंकार न रहे। इंद्रियों, किसी भी इंद्रिय का अहंकार न रहे, न कुछ बोलने का ज्यादा अच्छा, न कुछ सूंघने का, न देखने का, न सुनने का, न बहुत अच्छा ओढ़ने बिछाने का, न कहीं घूमने का, न फिरने का, न कुछ देने का, न लेने का। जितनी भी इंद्रियां हैं, हाथ का काम है देना लेना, पैर का काम है घूमना चलना फिरना, तो किसी भी इंद्रिय में हमें कोई इच्छा न रहे, हम पूरी तरह से संतुष्ट हो जाएं, तो उसी को कहते हैं क्या? मुमुक्ष। सब में त्याग की इच्छा रहनी चाहिए, सबको ज्ञान स्वरूप देखना चाहिए, तो इसी क्या कहते हैं? मुमुक्ष। तो कहते हैं मंद मध्याम रूपामी वैरागेण समाधिना प्रसादेन गुरो सेवम प्रवृद्धा शूयते फलम। वह मुमुक्षता मंद और मध्यम भी हो तो भी वैराग समाधि खट संपत्ति और गुरु कृपा से बढ़कर फल उत्पन्न कराती है। वह मुमुक्षा मंद और मध्यम भी हो तो वैराग तथा खट संपत्ति और गुरु कृपा से बढ़कर फल उत्पन्न करवाती है। मतलब मुमुक्षा सबसे प्रबल होनी चाहिए। अगर कहते हैं मुमुक्षा अगर मंद स्थिति की, तो तीन उसको कैटेगरी में बांटा जाए, मीडियम, लो, मीडियम और हाई में, तो अगर वो मुमुक्षा हमारी लो भी रहे ना, तो भी बाकी जितनी चार वो संपत्तियां हैं ना, तीन संपत्तियां हैं, समदम आदि, खट संपत्ति, वैराग और विवेक, तो भी वो बहुत प्रभावशाली रहती है। मतलब मुमुक्ष, हमारे मोक्ष की इच्छा हमेशा हमारे अंदर होनी चाहिए। मतलब अहंकार और इंद्रिय विषयों का भोग की इच्छा हमारे अंदर बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए।
तो कहते हैं मुमुक्ष हमेशा में हमें मुक्ति हमारा समाधान हमारे अंदर तभी मिलेगा जब हम सारे बंधनों से अपने आप को मुक्त मानेंगे। वैराग्यम च मुमुक्षत्वम तीव्र यस्य तु विद्यते तस्मिन्नेवार्थवन्ता शिव फलवंता समादयः। जिस पुरुष में वैराग और मुमुक्ष तीव्र हैं उसी में समाधि चरितार्थ और फलित होता है। वैराग्य और मुमुक्ष जिसमें प्रबल है, हमारे मतलब इंद्रियों को किसी तरीके से हमें कोई लोभ नहीं है, किसी इंद्रियों विषय भोग की इच्छा ना हो, और मुमुक्षा मुक्त की इच्छा हो, अहंकार इंद्रियों में और सारे बंधन हमारे अंदर ना हो, किस तरीके के बाहरी संसारिक बंधन और अहंकार ना हो, और इंद्रियों में नहीं तो इंद्रियों के संयम को भी तो अहंकार जो आ जाता है कि हम बहुत बड़े संयमी हैं, हम बहुत बड़े योगी हैं, है ना, वो भी ना आए। तो वैराग्य भी रहे और मुमुक्षा भी रहे, दोनों चीजें जिसके अंदर तीव्र रहती हैं तो वो जल्दी से जो है फल को प्राप्त करने वाली होती है। एतयोर मंदाता यत्र विरक्तत्वमुक्षयो मरौ सलिल वत्रस्य सम समादेर्भाषमात्रयता। जहाँ इन इंद्रियों और मुमुक्षत्व की मंदता है वहाँ समाधि भी मरुस्थल में जल प्रतीत के समान आभास मात्र ही समझना चाहिए। अगर हमारा वैराग्य प्रबल नहीं है और मुमुक्षा मंद है, ऐसा कहते हैं, लेकिन हर चीज लगी तो एक दूसरे से ही है ना भाई। समता तभी तो आएगी जब हमारा चित्त और वैराग अच्छा होगा। लेकिन अगर हमारा वैराग, मान लीजिए वैराग अच्छा नहीं है, ठीक है ना, इंद्रियों में हमारे लोलुपता है और मुक्त की इच्छा भी कमजोर है, मुक्त है, ये हो गया फिर किसी जन्म में मुक्त हो जाएंगे, मतलब ऐसा अपने अंदर भाव हो। तो शमदम आदि अगर हम खट संपत्तियां करते भी हैं तो वह मरुस्थल में जल के समान ही प्रतीत होने वाला है, जहाँ पानी होता नहीं बस प्रतीत होता है। इसीलिए चारों चीजें प्रबल होनी चाहिए, मतलब विवेक, वैराग, खट संपत्ति और मुमुक्षा। जब चारों चीजें अच्छे से मजबूत होंगी और प्रबल तीव्र होंगी तभी जो है मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। मोक्ष कारण समग्राणाम भक्तिरेव गरीयसी स्वरूपानुसंधानम भक्तिरित्याभिधीयते। स्वात्मा तत्वानुसंधानम भक्तिरिक्ते परे जगु। मुक्त की कारण रूप सामग्री में भक्ति ही सबसे बढ़कर है और उससे और अपने वास्तविक स्वरूप का अनुसंधान करना ही भक्ति कहलाता है। कोई स्वात्म तत्व का अनुसंधान ही भक्ति को कहता। तो भक्ति तो वास्तव में प्रबल होती ही है। ज्ञान से तो हम जान जाते हैं कि हाँ ऐसा है, लेकिन भक्ति से हम पूर्णतः उसमें मिल जाते हैं, घुल जाते हैं, है ना, समाहित हो जाते हैं। ज्ञान से तो हम दृष्टा रूप में सब कुछ देख लेते हैं, लेकिन दृष्टा तो है ही ना, और उसमें सब कुछ विलीन हो जाता है। भक्ति मतलब सब कुछ ईश्वर, हाँ, भाव से भर जाता है, सब कुछ ईश्वर में हो जाता है उसको, सब कुछ। भक्ति मतलब भगवत स्वरूप हो जाता है, मतलब हर जगह ईश्वर का ही उसको दर्शन होता है, इसको भक्ति कह देते हैं। भक्ति में हो जाता है उसका सब कुछ। तो समाधान का अंतिम लक्षण यही होता है, भक्ति। उसके अंदर सब ईश्वरीय में ही सब कुछ समझ में आता है। तो भक्ति को ही स्वात्म तत्व का अनुसंधान भी कहते हैं। आत्म तत्व का अनुसंधान मतलब भक्ति हमारे अंदर प्रबल हो जाए। ईश्वर सब जगह है, कण कणवासी, क्षण क्षणवासी, सबके अंदर वही बैठा हुआ है। ऐसा भाव हमारे अंदर बन जाए तो उसी को क्या कहते हैं, भक्ति कहते हैं ना। मान लो हम बैठ गए ना ध्यान में, कभी चित्त कभी विक्षिप्त होता है, वो भागता है इधर ना, मन जैसे इधर भागता है, आदमी बैठ जाए, अब बस भाव बनाए, ये ईश्वर आप कण कणवासी हैं, आप क्षण क्षणवासी हैं,
हम बहुत धन्यभागी हैं कि आपने हमको मनुष्य जन्म दिया। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमको आपने गुरु कृपा दी, हमको ऐसी बुद्धि दी कि हम आपको याद कर सकें। ऐसे भाव बनाते 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 एकदम अपने आप आंसू आने लगेंगे और मन प्रफुल्लित हो जाएगा, आनंदित हो जाएगा और लगता है एकदम सब कुछ शांत हो जाएगा कि नहीं, मन एकदम शांत हो जाएगा, भर जाएगा एकदम से। भाव से जब भर जाता है ना तो मन एकदम शांत हो जाता है, विलीन हो जाता है। तो जो अंतिम लक्षण होता है समाधान का, मुक्ति का, यही होता है, सब भाव से भरा रहता है, आनंद से भरा रहता है। इस प्रकार से ये साधन चतुष्टय का संपन्न हुआ। कल मैंने आपको ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की